रोहन ध्रुव और रिया को लेकर डिनर करने जा रहा था। तभी रास्ते में लाल सूट पहने 3 आदमियों ने उन्हें रोक लिया था। ये देखकर रोहन ने उन पर गन तान दी और कहा रिया से दूर रहने के लिए। लेकिन रोहन को शौक तब लगा जब उन लोगों ने बताया कि वो रिया के लिए नहीं बल्कि रोहन के लिए आए हैं। मेरे लिए? लेकिन मुझसे तुम लोगों को क्या काम है? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, लाल सूट पहना पहला शख्स बोला। कौन बॉस? रोहन ने पूछा। वही जिनका कॉल अभी कुछ समय पहले आपके पास आया था, लाल सूट वाला शख्स बोला। तभी रोहन को वो अननोन कॉलर याद आया जो उससे जाकिर के कातिल का नाम बताने की बात कह रहा था। अच्छा, तो जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो आपके बॉस हैं? रोहन बोला। इस पर लाल सूट वाले शख्स ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रोहन ने अपनी गन नीचे रख ली और कहा, मैंने उनसे कहा था कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। तभी लाल सूट पहना दूसरा शख्स अकड़ कर बोला, लेकिन हमारे बॉस को ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, रोहन ने बेबाकी से जवाब दिया। तेरी इतनी हिम्मत हमारे बॉस को इग्नोर करता है? उस दूसरे शख्स ने धमकाते हुए कहा। यदि तुम ऐसे ही धमकी दोगे तो मुझे उनसे मिलने के बारे में सोचने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, रोहन सख्त लहजे में बोला। ज्यादा टाइम लगाओगे तो हम तुम्हें उठा कर ले जाएंगे, लाल सूट पहने तीसरे शख्स ने गुस्से में रोहन को धमकाया। अच्छा, यदि ऐसा है तो आ जाओ मैदान में और ले जाओ मुझे, इतना कह के रोहन कार से बाहर निकल गया। रोहन का ये अंदाज देखकर कार में बैठा ध्रुव एक्साइटेड हो गया। वाओ, अब आएगा मजा, ध्रुव खुश होकर बोला। माहौल गर्म देखकर लाल सूट पहना पहला शख्स बीच में आया और रोहन और अपने दोनों साथियों को शांत कराते हुए बोला, देखो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है, हम शांति से बात करके भी ये मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन ये शांति की भाषा समझता कहाँ है? दूसरा शख्स बोला। इसे 2 कान के नीचे लगाएंगे तो अपने आप बॉस से मिलने आ जाएगा। तीसरे शख्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए रोहन को धमकाया। अरे क्या कह रहे हो तुम लोग, शांत हो जाओ। पहले शख्स ने अपने दोनों साथियों को समझाया। अरे अंकल, क्यों बार बार अहिंसा के पुजारी बन रहे हो? होने दो ना एक्शन, तभी तो मजा आएगा, ध्रुव बीच में बोला। फिर रोहन ने उसे धमका रहे दोनों आदमियों से बोला, अभी भी वक्त है, मान लो अपने साथी की बात, वरना क्या कर लेगा तू? रोहन की धमकी सुनकर दूसरा शख्स दहाड़ा। फिर वो गुस्से में रोहन को मारने दौड़ा। तीसरे शख्स ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन महज 2 सेकंड में ही रोहन ने दोनों को पंच मारकर धूल चटा दी। रोहन ने दोनों को सिर्फ एक पंच ही मारा था और वो जमीन पर ऐसे दर्द से चिल्ला रहे थे जैसे किसी ने उनकी 1 घंटे तक जबरदस्त पिटाई की हो। आ गया स्वाद, मैंने तो पहले ही कहा था कि शांत हो जाओ। जब तुम दोनों रोहन के बारे में जानते नहीं तो क्यों बीच में कूदकर सुपरमैन बन रहे थे? मैंने सुना है ये रोहन सुपरमैन का भी बाप है। लाल सूट पहने पहले शख्स ने अपने दोनों साथियों को फटकारा। फिर उसने रोहन से प्यार से कहा, रोहन सर, आप आराम से सोच लीजिए, आपकी जब मर्जी हो तब मिलने आना, लेकिन हो सके तो प्लीज एक बार जरूर आना, हमारे बॉस आपसे मिलने को बड़े बेताब हैं। इतना कह के उस शख्स ने अपने दोनों साथियों को जैसे तैसे उठाकर कार में पटका और वो वहां से चला गया। इधर रोहन की पावर देखकर गाड़ी में बैठे ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। वाओ पार्टनर, क्या पंच मारा तुमने उन दोनों को, सिर्फ एक पंच ने ही उनका काम तमाम कर दिया, ध्रुव एक्साइटेड होकर बोला। अरे ये तो रोहन की पावर का सिर्फ ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर तुमने देखी कहाँ है। कार की पिछली सीट पर बैठी रिया बोली। ये सुनकर ध्रुव अपनी सीट से उछल पड़ा। क्या बात कर रहे हो, मतलब रोहन में इससे भी ज्यादा पावर है? ध्रुव आउट ऑफ कंट्रोल होकर बोला। इस पर रिया ने हंसते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहन अपनी इतनी तारीफ सुनकर ऑकवर्ड फील करने लगा। वो फौरन गाड़ी में बैठा और उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा,
यदि बातों से पेट भर गया हो तो डिनर कैंसिल करके घर चलें। नहीं। रिया और ध्रुव दोनों एक साथ चिल्लाए। फिर वो एक दूसरे का मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। काश वो सड़ू मयंक नहीं तुम मेरे भाई होते तो कितना मजा आता। रिया ध्रुव की ओर प्यार से देखते हुए बोली, लेकिन मुझे आप जैसी खूबसूरत लड़की का भाई नहीं बनना। ध्रुव स्टाइल मारकर बोला, भाई नहीं बनना तो क्या बनोगे, बॉयफ्रेंड? हाँ छोटू उस्ताद। इतना कहकर रिया ने प्यार से ध्रुव के सर के बाल बिखेर दिए। नहीं, अगर मैं बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा तो फिर रोहन का क्या होगा? ध्रुव अपने बाल संवारते हुए बोला। ये सुनते ही रिया और रोहन दोनों एकदम से चुप हो गए और ऑकवर्ड फील करने लगे। तो डिनर करने कहां चलें? रोहन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। इस पर रिया सोचने लगी। तभी ध्रुव बीच में बोला, मुझे एक अच्छी जगह पता है। ये सुनकर रोहन रिया की ओर देखने लगा। इस पर रिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह दिया कि ठीक है, वहीं चलते हैं। फिर ध्रुव, रोहन और रिया फन डोर नाम के एक रेस्टोरेंट में गए। ये मेनली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया एक रेस्टोरेंट था जो दिखने में बेहद कलरफुल था। यहाँ कार्टून कैरेक्टर्स के बड़े बड़े स्टैचू थे और कुछ लोग फेमस कार्टून कैरेक्टर्स की ड्रेस पहनकर बच्चों का मनोरंजन भी करते थे। तो हम यहाँ खाना खाएंगे? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, इस जगह में क्या खराबी है? ध्रुव ने पूछा। कोई खराबी नहीं है, रिया बोली और रेस्टोरेंट में घूमते हुए मस्ती करने लगी। वहां एक बच्चों की स्लाइड भी थी जिस पर रिया को फिसलकर बड़ा मजा आ रहा था। ये तो मुझसे भी ज्यादा बच्ची निकली। ध्रुव बच्चों की तरह एंजॉय कर रही रिया को देखकर रोहन से बोला। इस पर रोहन कुछ नहीं बोला और बस रिया की हरकतों को देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहा। कुछ देर मस्ती करने के बाद सभी ने खाना ऑर्डर किया। रोहन ने अपना प्रॉमिस निभाते हुए ध्रुव को आइसक्रीम भी खिलाई। तभी रिया बोली, और मेरी आइसक्रीम? मुझे भी खानी है। इस पर रोहन ने रिया के लिए भी आइसक्रीम मंगवा दी, जिसे देखकर रिया खुश हो गई और बच्चों की तरह बड़े चाव के साथ आइसक्रीम खाने लगी। रोहन, तुम नहीं खाओगे? रिया ने अपनी आइसक्रीम रोहन की ओर बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, रोहन ने ना में अपना सर हिला दिया। अरे पार्टनर, एक बार खा कर तो देखो, मजा नहीं आए तो पैसे वापस। ध्रुव ने जोर देते हुए कहा और अपनी आइसक्रीम भी रोहन की ओर बढ़ा दी। रिया और ध्रुव के बार बार कहने पर रोहन ने आखिर एक एक करके दोनों की आइसक्रीम टेस्ट कर ली। तो कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, मेरी वनीला या ध्रुव की चॉकलेट? रिया ने पूछा। ध्रुव भी रोहन के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। तभी रोहन कुछ देर रुककर बोला, दोनों ही बकवास थी। यह सुनकर रिया और ध्रुव हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो दोनों रोहन से कुछ कहते, तभी रोहन ने वेटर को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक बटरस्कॉच ले आना। यह सुनकर रिया और ध्रुव दंग रह गए। ओह, तो तुम्हें बटरस्कॉच पसंद है? रिया बोली। पहले बोलना था ना पार्टनर, हम तुम्हारे लिए वही मंगवा लेते। ध्रुव बोला, एक्चुअली दादाजी बचपन में मुझे अक्सर जुहू चौपाटी पर बटरस्कॉच खिलाया करते थे। रोहन पुरानी यादों में खोकर बोला। तुम बड़े लकी हो जो तुम्हें बचपन में दादाजी आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे। यहाँ मेरे दादाजी तो छोड़ो, मॉम डैड के पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। ध्रुव उदास होकर बोला। यह देखकर रिया को ध्रुव के लिए बुरा लगा। डोंट वरी, रोहन और मैं है ना, जब भी तुम्हारा मन होगा हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। इतना कहकर रिया ने ध्रुव को गले लगा लिया। यह सुनकर ध्रुव को काफी अच्छा महसूस हुआ। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, काश तुम दोनों मेरे मॉम डैड होते तो कितना मजा आता ना। यह सुनकर रिया और रोहन एक बार फिर ऑकवर्ड फील करने लगे और चुप रहे। तभी रोहन बोला, जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम खत्म कर लो, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है। अभी से? लेकिन अभी अभी तो मुझे तुम दोनों के साथ और भी अच्छा लगने लगा था। ध्रुव ने उदास होकर कहा। तभी रिया बोली, कोई बात नहीं, हम बाद में फिर कभी कहीं साथ में घूमने चलेंगे। पिंकी प्रॉमिस? ध्रुव अपनी पिंकी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए बोला।
पिंकी प्रॉमिस। रिया ने अपनी पिंकी फिंगर ध्रुव से मिलाते हुए वादा किया। तभी रोहन, रिया और ध्रुव गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। इस बार रोहन कार चला रहा था और रिया उसके बगल में बैठी थी। वहीं ध्रुव रिया की गोद में बैठा था और काफी खुश लग रहा था। वैसे पार्टनर, तुम मुझे ट्रेनिंग कब दोगे? ध्रुव रोहन से बोला। शायद कुछ समय बाद, रोहन ने जवाब दिया। यह सुनकर ध्रुव उदास हो गया। क्या पार्टनर, कब से मुझे टाल रहे हो? इस पर रिया बोली, कैसी ट्रेनिंग? जवाब में ध्रुव बोला, अरे रोहन मुझे कुछ फाइटिंग स्किल सिखाने वाला था ताकि मैं अपनी क्रश निकिता को इम्प्रेस कर सकूं और स्कूल में मुझे तंग करने वाले बच्चों को सबक सिखा सकूं। इस पर रिया बोली, वैसे रोहन मुझे भी ट्रेनिंग दे रहा है। जब मैं पूरी तरह ट्रेंड हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें भी ट्रेनिंग दे दूंगी। ओह, तो वो तुम हो जिसे रोहन ट्रेनिंग देने में इतना बिजी है। वैसे सॉरी, बट मैं रोहन से ही ट्रेनिंग लूंगा। तुम्हें आज कैफे में इनका स्टाइल देखना चाहिए था। एक गुंडा तो इन्हें देखते ही ऐसा डरा कि उल्टे पैर भाग गया। इतना कहकर ध्रुव रोहन से बोला, बताओ ना पार्टनर, आज कैफे में क्या हुआ था? इस पर रोहन ने रिया की ओर देखते हुए कहा, वैसे एक बात है जो रिया को जरूर बतानी चाहिए। कौन सी बात? रिया ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। इस पर रोहन बोला, ध्रुव जिस गुंडे की बात कर रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा एक्स लवर लोकेश था। उसका छोटा भाई नील ध्रुव को तंग कर रहा था। जब मैंने उसे रोका तो उसने अपने बड़े भाई लोकेश को बुला लिया, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही। अब रोहन कुछ आगे कहता, तभी ध्रुव बीच में बोल पड़ा, वो दुम दबाकर भाग गया। इतना कहकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। क्या सच में ऐसा हुआ? वो लोकेश ही था? एक नंबर का डरपोक है वो, रिया हंसते हुए बोली। तभी रोहन की गाड़ी आहूजा के बंगले पर आकर रुक गई। तुम जाओ, मैं ध्रुव को घर छोड़कर आता हूं, रोहन रिया से बोला। इस पर रिया कार से बाहर निकली और ध्रुव को गले लगाते हुए बोली, गुड नाइट ध्रुव, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड नाइट रिया, मुझे भी तुम अच्छी लगी, ध्रुव ने प्यार से जवाब दिया। फिर रिया बंगले में चली गई और रोहन ध्रुव को लेकर उसके घर के बाहर आ गया। आई होप तुम्हारी किंजल मौसी ना आई हो, वरना मेरी तो बैंड बज जाएगी, रोहन ध्रुव को किंजल के बंगले के अंदर ले जाते हुए बोला। अरे टेंशन मत लो, मुझे पता है कि किंजल मौसी कभी टाइम पर नहीं आती। ध्रुव अपनी बात आगे कहता, तभी उसने देखा कि किंजल गेट पर गुस्से में खड़ी थी। आज मैं तो टाइम पर आ गई ध्रुव, लेकिन तुम नहीं आए, किंजल ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। फिर रोहन की ओर गुस्से से देखकर बोली, तुमसे कहा था ना इसे रात होने से पहले घर ले आना। अब रोहन कुछ कहता, तभी ध्रुव बीच में बोला, मौसी, रोहन की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझे कैफे से सीधा घर ही ला रहा था, लेकिन मैंने ही जिद करी कि मुझे फंडोर जाना है। अब मॉम डैड या आपके पास तो टाइम होता नहीं है मेरे लिए, तो रोहन ले गया, तो उसमें क्या गलत हो गया? ध्रुव की इस बात का किंजल के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, तुम जाओ अंदर अपने कमरे में और ब्रश करके जल्दी सो जाना, किंजल ने ध्रुव को ऑर्डर दिया। गुड नाइट पार्टनर, ध्रुव ने रोहन को गले लगाया और वो फिर अंदर चला गया। रोहन और ध्रुव की ये बढ़ती नजदीकियां देखकर किंजल गहरी सोच में डूब गई। रोहन वापस जाने लगा। सुनो, किंजल ने रोहन को रोका। हाँ बोलिए मिस किंजल, रोहन ने पलटकर कहा। इस पर किंजल रोहन के करीब आई और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। तो आखिर क्या ऑफर देगी किंजल रोहन को? कैसे बदल जाएगी इससे उसकी जिंदगी? और क्या रोहन उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ